नहीं खा रही। अब तुम्हें फ्रूट्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। अब एक बात तो पता है। हाँ पूछो। फरियाल की शादी जमशेद से क्यों नहीं की? छोड़ो इस बात को, तुम कुछ नहीं जानते। सब कुछ जानती हूँ। मैं जमशेद को तब से जानती हूँ जब फरियाल उससे पहली दफा मिली थी। जमशेद एक दफा मेरे ऑफिस भी आ चुका है। वो एक फ्लर्ट था, सिर्फ दौलत के लिए फरियाल के साथ शादी करना चाहता था, मेरी बेटी के काबिल नहीं था। अच्छा, तो ये सब कुछ आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने जमशेद के बारे में पूरी तहकीक की थी। वो फरियाल से शादी करके सिर्फ अमीर होना चाहता था। तो फिर आपने मेरे बारे में तहकीक क्यों नहीं की? मैं भी गरीब थी, किसी बहुत अमीर आदमी से शादी करके मैं भी अमीर होना चाहती थी। तुम्हारी बात और थी, तो मुझे धोखा नहीं दे सकती थी। धोखा जमशेद भी नहीं देता, लेकिन वो सिर्फ गरीब था, तभी आपने साजिश करके उसे मुल्क से बाहर भिजवा दिया और खुद एक गरीब लड़की से शादी कर ली। ये भी मालूम नहीं किया कि वो किससे मिलती है, कब मिलती है, कैसी है, किससे मोहब्बत करती है। जानता था तुम्हें, बस सोच समझ के शादी की है मैंने तुम्हारे साथ। कुछ नहीं जानते थे आप मेरे और जमशेद के बारे में, सिर्फ ज़ाती पसंद और नापसंद के मुताबिक आपने फैसला किया है। तुम्हें जमशेद से इस कदर हमदर्दी क्यों? क्योंकि वो मेरे ऐसा है, ज्यादती हुई है उसके साथ। फरियाल मेरी बेटी है, मैं बहुत सोच समझ के उसकी शादी करनी थी। ऐसी किसी रात चलते के हाथ में उसका हाथ थोड़ी देना था। कितने खुदगर्ज हैं आप। खुदगर्ज मैं हूं? मेरे से शादी करते हुए तुमने एक बार भी फरियाल के बारे में सोचा? या अपने माँ बाप के बारे में, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, परवरिश की तुम्हारी, उनके बारे में सोचा तुमने? नहीं। मेरी खुशी का ख्याल तुम्हें सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें पैसे देता हूं, जिंदगी की आसाइशें दी हुई मैंने तुम्हें। खुदगर्ज तुम हो, मैं नहीं। मानती हूँ, बहुत बुरी हूं मैं, बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके। माँ बाप का दिल दुखाया, फरियाल के साथ गलत किया। आजाद करते मुझे नहीं रहना आपके साथ। क्यों? माँ बाप का ख्याल आया या कोई और याद आ रहा है तुम्हें? यही सच है। मैं आलियान से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ आपसे। क्या बकवास कर रही हो? मुझे जज्बाती करके डिवोर्स लेना चाहती हो मुझसे? आलियान मुझे दीवानगी की हद तक चाहता था। मुझसे क्यों शादी की तुमने? भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। मैं दौलत को सब कुछ समझती थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। मज़ीद धोखे में नहीं रखना चाहती, इसलिए सब कुछ सच सच बता रही हूँ। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तुम जानती हो तुम मेरे बच्चे की माँ बन रही हो, इसलिए तुम मेरे जज्बात से खेल रही हो। तो आपने तो सबके जज्बात के साथ खेला है। जमशेद हो, फरियाल हो, आसमा, किसको छोड़ा है आपने? बताएं। तुम
तुम्हारी तरह मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। तो धोखा और किसे कहते हैं सरमत? आसमा और आपका कितना पुराना रिश्ता था, कितनी वफादार थी वो, लेकिन आपने तो उनको भी छोड़ दिया। तुम्हारी खातिर ये सब कुछ किया मैंने। मेरी खातिर नहीं, सिर्फ अपनी खातिर। मेरा हुस्न और जवानी देखकर, या फिर शायद औलाद के लिए। मैं नहीं चाहती कि सब कुछ क्यों किया आपने। लेकिन अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आजाद कर दें। तुम आजाद होना चाहती हो मेरे से? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी डिवोर्स नहीं दूंगा तुम्हें। झूठ, लालच, धोखा, धोखा दे यार। मैं तुझे नहीं बता सकता उसने मेरे साथ किया क्या है। भाई बताएगा तो पता लगेगा। सरमत, क्या हुआ यार? मैं तो बहुत खुश था कि मेरी किस्मत जाग गई है। मेरी जिंदगी मुझे जन्नत सी लगने लगी थी। मगर क्या अगर मगर? इससे आगे भी तो कुछ बोल। क्या बताऊं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं? भाई कुछ बताएगा तो पता लगेगा। बहुत सरप्राइजेस हो गए, प्लीज। हुमा को कभी भी मेरे में दिलचस्पी नहीं थी, कभी भी नहीं। वो मुझे कभी प्यार नहीं करती थी। उसने मेरे से शादी की सिर्फ अमीर होने के लिए। शॉर्टकट था उसके लिए, अमीर होने का शॉर्टकट। और वो मेरे भांजे, मेरे दामाद आलियान से प्यार करती थी और कभी भी करती है। हाँ, उसने मुझे कहा मुझे तलाक दे दो, क्योंकि उससे शादी करना चाहती है। हुमा सही कहती है, मैं खुद गर्ज इंसान अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए कितनों की मोहब्बतें छीन ली मैंने। दौलत के जोर पर अपने भांजे के अरमानों का खून किया। अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती करा दी उससे मैंने। मौसम में बहुत बुरा इंसान, सारा कसूर मेरा है। तू खुद को क्यों मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है? तो फिर किसे इल्जाम दूं? किसे? मुझे ये बता, तुझे ये मालूम था कि आलियान और हुमा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। यही तो खुदगर्जी की मैंने। अपनी बेटी की बात आई, उस गरीब चमचे से उसको छुड़वा के आलियान से उसकी शादी करवा दी, सिर्फ इसलिए कि आलियान घर दामाद बन जाए और मेरी बेटी मेरी नजरों के सामने रहे। ना फरियाल की मोहब्बत का सोचा, ना ही मैंने सोचा कि शायद आलियान भी किसी को पसंद कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ सोचा तो अपनी मोहब्बत के बारे में सोचा और कुछ भी नहीं। हाँ, तो इसमें तेरी गलती कहाँ है भाई? और मोहब्बत तो बस हो जाती है। हाँ यार, मोहब्बत हो गई थी मौसम, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। देख, कसूर तेरा नहीं, कसूर हुमा का है। उसने ज्यादती की है तेरे साथ भी, आलियान के साथ भी और फरियाल के साथ भी। उसको बताना चाहिए था ना, उसने गलत किया है सब कुछ। उसने गलत किया तो मेरे कौन सा ठीक किया मौसम। वक्त गुजर गया है। दौलत इंसान कभी भी कमा सकता है, लेकिन मोहब्बत सिर्फ जवानी में हासिल हो सकती है, बस। यार देख, मोहब्बत तो उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। असल इशू ये है कि तुझे मोहब्बत में धोखा हुआ है। यार यही तो मैं कह रहा हूँ,
मैंने मोहब्बत खरीदने की कोशिश की और मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती। मैंने सब कुछ गलत किया है। जाने अनजाने में मैंने न जाने कितनों के दिल दुखाए। हेलो, हाँ सरमद। हाँ मौसम, यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? यार हुमा घर पे नहीं है। मैंने उसको कॉल की तो कहती है मैं अपने आप को मारने जा रही हूँ। व्हाट? मारने? हाँ यार, वो जो सोचती है वो कर गुजरती है। अरे भाई उसको दोबारा फोन करो, समझाओ उसे। यार उसने अपना फोन ऑफ कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं मैं उसको यार। हेलो, मेरी आंख क्या बता रही है तुम्हें? जो लोग अपनी मोहब्बत खो देते हैं ना, उनकी आंखें दुनिया वालों से बिल्कुल अलग होती हैं। तो किसी बात का है कि किसी ने मेरे साथ धोखा नहीं किया। अपनी बर्बादी की जिम्मेदार ना खो तुम। इस मजाक का क्या मतलब है? मजाक का कोई मतलब नहीं होता। अब तक मुझ पे क्या कयामत गुजरी, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? कयामत का सिर्फ नाम सुन रखा है आपने, कभी वास्ता नहीं पड़ा। तुम कहाँ थी, क्या किया तुमने, मुझे बताओ। हुमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ। मार दिया है मैंने। मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुद को मारा है मैंने, आपके बच्चे को नहीं। तो संभालिए एक जिंदा लाश। टेंशन चल रही है क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसी तो कोई बात नहीं। वेल देखिए, इतना ज़्यादा बीपी हाई होना ना माँ के लिए ठीक है और ना बच्चे के लिए। आप प्लीज़ उसका ख्याल रखा करें, उसको खुश रखने की कोशिश करें। थैंक यू डॉक्टर। मैं चलती हूँ। इश्क की नादानियां हैं सभी अपनी जगह, बेवजह लेकिन मेरा जीना मुश्किल कर दिया। हर तरफ कांटे बिछे, रास्ता मखमल कब हुआ। मेहरमा वे मेहरमा, तेरे इश्क ने क्या किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? नहीं, कोशिश तो बहुत की, मगर मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। मुनाफिकत का फायदा पहले वाली बात तो नहीं आएगी ना। गलती की मैंने, शादी भी करनी चाहिए थी। गलत सोच थी आपकी, इंतहाई गलत सोच थी। एक कम उम्र लड़की से शादी करने से क्या गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाता है। कहा ना गलती होगी, बस जानबूझकर किया जाने वाला काम गलती नहीं होता सरमद। और फिर हुमा का क्या कसूर? उसके साथ क्यों ज्यादती करें? हुमा के साथ क्या ज्यादती की मैंने? मतलब आपको कुछ भी नहीं लगता कि आपने ज्यादती भी की है? एक कम उम्र लड़की को पैसा, दौलत, बंगला, गाड़ियां सब प्रोवाइड कर दिया, तो वो ये ना करती तो क्या करती? इन्हीं चीजों के पीछे तो वो भाग रही थी। बताए मुझे, अगर ये सब चीजें ना देती तो क्या वो शादी करती आपसे? नहीं, कभी भी नहीं। आप कसूरवार हैं, उसे ये रास्ता दिखाने वाले आप हैं। और फिर मास्टर एजाज और फरखंदा, उन पर जो गुजरी उसे किस खाते में लाएंगे? हाँ, मेरे ज़मीर पे बोझ है वो।
समीर पर बोझ जो दूसरों की बेटियों के साथ करते हैं उनकी अपनी बेटियों के साथ भी यही होता है। मुबारक हो, फरियाल वापस आ गई है। लड़की को पैसा, दौलत, बंगला, गाड़ियां सब प्रोवाइड कर दिया, तो वो ये ना करती तो क्या करती? इन्हीं चीजों के पीछे तो वो भाग रही थी। बताए मुझे, अगर ये सब चीजें ना देती तो क्या वो शादी करती आपसे? 1 करोड़ रुपया हाथ में है, एक घर और सारा खर्चा मैं तुम्हारा उठाऊंगा। और अगर बीवी और बेटी के प्रेशर में आके मुझे छोड़ दिया तो? 5 करोड़ मेरे से ले ले, लिखवा लो ये सब। मगर मेरी भी कुछ शराइत है। मुझे 3 लाख महीने का खर्चा चाहिए। मैं उसे कहाँ खर्च करती हूँ उसका कोई हिसाब किताब मुझसे नहीं होगा। घर तो आप मुझे दे ही रहे हैं, मुझे गाड़ी भी चाहिए जिसमें मैं कहाँ जाती हूँ और किससे मिलती हूँ उसका सवाल जवाब भी नहीं। फिलहाल मेरी वजह से तुम्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, मुझे माफ कर दो। पापा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। क्यों नहीं है? तुम्हें शिकायत होनी चाहिए। मैं अपने आप को तुम्हारा मुजरिम समझता हूँ। लेकिन पापा आपने जो कुछ किया मेरे भले के लिए किया था ना। खुद गर्ज हूँ, डर गया था। तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता था। ना ही मैं जमशेद जैसे इंसान पर एतबार करना चाहता था। लेकिन लोग दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। पापा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बड़े शर्मिंदा मैं हूँ। वालिदैन औलाद की भलाई चाह रहे होते हैं ना। ये अलग बात है कि कभी कभी उनका इंतखाब भी गलत होता है। इसी बात का तो दुख है। अलियान भी मेरी तवक्कात पर पूरा नहीं उतरा। उसकी तो आप बात भी ना करें, सबको धोखा दिया उसने। फरहाल अगर तुम खुश नहीं हो तो उसे डिवोर्स ले सकती हो। तुम हेलो सरमत, आप जल्दी से मेरे पास आ सकते हैं? क्या हुआ तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। अच्छा मैं आता हूँ। जल्दी से आ जाए प्लीज। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई? नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस उनका बीपी शूट कर गया था जिसकी वजह से उनकी ये कंडीशन है। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। मैंने कुछ टेस्ट करवाए हैं उनके, उसकी रिपोर्ट आने के बाद मैं सही कंडीशन बता सकती हूँ आपको। अच्छा ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। कोई खास मीटिंग है आज? नहीं, क्यों? वैसे मैं नोट कर, आप जब से लंदन से आए ना, अपनी ड्रेसिंग में कुछ खास एफर्ट कर रहे हैं। भाई भी मैं लंदन इंटरनेशनल डिजाइनर से डील फाइनल करने गया था ना,
उसने मुझे कहा आप अपनी लुक चेंज कर। So I said why not? तो उसने अपनी लुक चेंज कर दी, I liked it. क्यों तुम्हें पसंद नहीं आई? तो सब मेरे लिए। तुम यहाँ खड़ी हो? कनीज ने मुझे बताया कि तुमने दोपहर को भी खाना नहीं खाया। चलो खाना खाएं, आ जाओ। मुझे भूख नहीं है। कुछ तो खाओ, जूस पी लो, कुछ सूप पी लो। दिल नहीं चाह रहा मेरा। अच्छा चलो बाहर चलते हैं, बाहर चलकर कुछ खाते हैं। आप ऐसे को मेरी हिम्मत नहीं है सरमन। तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो गई या खत्म हो गई है? दोनों में फर्क क्या है? छोड़ो इस बात को। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया कि तुमने ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आओ खाना खाएं। खुश हैं आप बहुत सरमन? हाँ बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि शायद खुशी से मर जाऊं। मगर क्या? अगर मैं जिंदा हूँ और यहाँ हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। हमारी दुनिया ऐसी ही है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती है। आज खाना खाएं। बस। अच्छा चलो, ये अब दूध भी तुमने खत्म करना है, लो। आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपको एक बेटा चाहिए। तुम्हें सिर्फ दौलत चाहिए थी? नहीं, तो मुझे भी सिर्फ बेटा नहीं, मोहब्बत भी चाहिए थी, जैसे तुम्हें आलियान के साथ दौलत भी चाहिए। लेकिन कम खुश नसीब लोग होते हैं जिनको एक साथ सब कुछ मिल जाता है। डॉक्टर क्या? हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो 7वां महीना है। देखिए माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, हमें जल्द अज जल्द ऑपरेशन करना होगा। आप प्लीज फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए ऑपरेशन की, ताकि हम जल्दी शुरू कर सकें। जी